नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच बढ़ते बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर और भारत में क्या तरीका है, कैसे इन राज्यों के बीच के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में महाराष्ट्र कर्नाटका का एक्चुअली में डिस्प्यूट है क्या, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज हेडलाइन देख लेते हैं। हाउ आर डिस्प्यूट्स अमंग द स्टेट रिजॉल्व्ड इन इंडिया। बिफोर वी गेट इनटू द न्यूज एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है ND Live 10। नाउ वाई अनअकैडमी, अनअकैडमी से क्यों जुड़े मैम? देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्सेज, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, लाइव मेंटोरशिप अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। इसके साथ साथ नया साल शुरू होने वाला है, 2023 आने वाला है, तो इस नए साल में नए रेजोल्यूशन, नए गोल्स के लिए अनअकैडमी आपको दे रहा है 23% का डिस्काउंट ऑन ऑल योर यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शंस। अभी जाइए, एनरोल कीजिए विद माय कोड ND Live 10। क्लासेस फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पर। चलिए न्यूज देख लेते हैं। तो जो डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है, क्योंकि दोनों ही राज्य अपने अपने जो स्टैंड्स हैं उन पर एकदम सख्त हो गए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। दिसंबर 27 को महाराष्ट्र असेंबली की दोनों हाउसेज ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं लीगल बैटल को, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अब ये कब आया? ये कर्नाटका असेंबली ने भी ऐसा ही रेजोल्यूशन पास किया है कुछ दिन पहले, अपनी कर्नाटका की पोजीशन को रिटैरिएट करने के लिए। इसके कुछ दिन बाद ही महाराष्ट्र असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है। बिफोर वी जंप इन टू अंडरस्टैंडिंग इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो है क्या। देखिए, बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो है इस पूरे एरिया के ऊपर, जो कर्नाटका का हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा नॉर्थ कर्नाटका वाला रीजन जो है, यहाँ पर ये डिस्प्यूट है ओवर बेलागावी, करवार, निपनी, इन जगहों में। और ये काफी पुराना डिस्प्यूट है, कोई नया डिस्प्यूट नहीं है। ये तब से है जब ये जो दो स्टेट्स थे, इनका मतलब एक तरह से स्टेट बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया था लिंग्विस्टिक लाइंस पे, बाय द एक्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। जब भाषाई आधार पर स्टेट राज्यों का बंटवारा शुरुआत की गई थी, उस समय बेलागावी जो था वो अर्स्टवाइल मैसूर स्टेट का हिस्सा बना था भाषाई आधार पर। लेकिन महाराष्ट्र ने उस समय ही क्लेम किया कि जो पार्ट्स हैं बेलागावी के, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, जहां पे मराठी डोमिनेंट लैंग्वेज है, तो ये महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। और यहीं से जो डिस्प्यूट है ये चलता आ रहा है। इसके बाद अक्टूबर 1966 में केंद्र सरकार ने महाजन कमीशन सेटअप की, जिसको लीड किया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेहरचंद महाजन जी ने, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बिटवीन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड केरला, कि भाई ये जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व किया जाए कि लिंग्विस्टिक आधार पर जो बाउंड्रीज रीड हुई हैं उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर किया जाए। कमीशन ने रेकमेंड किया कि बेलगांव जो है और उसके साथ साथ 247 विलेज, उनको कर्नाटका के साथ रहना चाहिए। महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और 2004 में इट मूव टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द रेजोल्यूशन। ना, अब इस तरह के जो इश्यूज हैं जनरली कैसे रिजॉल्व होते हैं, देखिए, कई बार इस तरह के इंटर स्टेट जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए कोऑपरेशन का सहारा लिया जाता है, कि दोनों राज्यों की सहमति, उनसे कोऑपरेट करा के डिसीजन लिए जाते हैं, जिसमें सेंटर एक तरह से फैसिलिटेटर का काम करता है, न्यूट्रल मीडिएटर का काम करता है। अगर इशू रिजॉल्व हो जाता है एमिकेबली, आराम से हो जाता है, तो पार्लियामेंट एक लॉ के द्वारा स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करके डिफाइन कर देती है, बाउंड्रीज जो भी हैं। जैसे कि बिहार उत्तर प्रदेश के समय पर हुआ था, ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट ऑफ 1968 आया था, या फिर हरियाणा उत्तर प्रदेश ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1979 के द्वारा। इस तरह से फिर एक एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेता है? या इस तरह का जो बाउंड्री डिसाइड करने की बात है, या फिर स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करने की बात होती है, सारा डिसीजन लिया जाता है बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब बेलागावी इशू में भी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने मुलाकात की चीफ मिनिस्टर्स बुमई एंड शिंदे से। कर्नाटका और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कहा कि भाई एक 6 मेंबर कमिटी या टीम बनाइए, जिसमें 3 मिनिस्टर्स होने चाहिए हर तरफ से, और इस बाउंड्री इशू को एड्रेस कीजिए। तो एक तो हुआ कि आपस में मिल्क बांट कर आपसी सहमति से रिजॉल्व कर ली। रिजॉल्व करने के बाद पार्लियामेंट उस पर डिसीजन लेके एक्ट बना दे और बाउंड्री, ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री क्लियर कर दे कि किसके क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र
किस राज्य के हिस्से में है। इसके अलावा कौन से तरीके अवेलेबल हैं, इसके अलावा कुछ फॉर्मल मेथड्स भी हैं जो संविधान में दिए गए हैं इस तरह के इंटरस्टेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे कि जुडिशियल रिड्रेसल की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है यहाँ पर to decide upon these kind of disputes between the states. आर्टिकल 131 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट, किसी और कोर्ट के अलावा केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा, ये एक मूल क्षेत्राधिकार होगा किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में जो किस किस के बीच में है, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, सरकार भारत की केंद्र सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, मतलब सेंटर प्लस अ स्टेट वर्सेस वन और मोर स्टेट्स। ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट जाता है। सिमिलरली दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। So, as far the dispute involves any question, whether of law or fact, of which the existence or extent of legal rights depends basically कि भाई ये संविधान के समय से है, कैसे चला आ रहा है। तो इन जनरल जो ओरिजिनल या हम कह सकते हैं एक मौलिक क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार है यहाँ पर जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का, वो कब होगा, जब भी सरकारों के बीच में कुछ डिस्प्यूट होगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार वर्सेस राज्य सरकार, या राज्य सरकारों के बीच में। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि राज्य सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा तरीका है इंटरस्टेट काउंसिल्स का। आर्टिकल 263 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, ये पावर देता है एक्चुअली प्रेसिडेंट को कि वो सेटअप करें इंटरस्टेट काउंसिल टू रिजॉल्व फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स, राज्यों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। जो काउंसिल है इसकी को एक तरह से फोरम की तरह है जहां पर डिस्कशंस होते हैं बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर, मतलब पूरे आपस में बैठकर डिस्कशंस करने के लिए होता है जिसमें मेंबर्स होते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं 1988 में सरकारिया कमीशन, जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर भी इसमें काफी ज्यादा रिकमेंडेशंस दी गई थी, सरकारिया कमीशन ने सजेस्ट किया था कि काउंसिल को एग्जिस्ट करना चाहिए एक परमानेंट बॉडी की तरह। मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए जब कभी डिस्प्यूट हो तभी एक इंटरस्टेट काउंसिल क्रिएट किया जाए, एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए। जिसके बाद 1990 में ये एग्जिस्टेंस में आई थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज पर से, बट ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से क्रिएटेड बॉडी है विच इज अ परमानेंट बॉडी, क्रिएट की गई है अंडर आर्टिकल 263 ओनली। ठीक है, नाउ द प्रोविजन रीड्स प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एन इंटरस्टेट काउंसिल, मतलब इसमें क्या कहा गया है एक्सक्यूज मी, कि जो भी प्रावधान है एक इंटरस्टेट काउंसिल के रिस्पेक्ट में, इस संबंध में, कभी भी जब भी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में आवश्यक है फॉर द ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ काउंसिल, उसको कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जैसे कि पहली जिम्मेदारी है टू इंक्वायर इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स व्हिच मे हैव अरिजन बिटवीन द स्टेट्स, इंक्वायर करना और एडवाइस करना जिस भी प्रकार के डिस्प्यूट्स हो गए हैं राज्यों के बीच में। उसके अलावा इन्वेस्टिगेट करना और डिस्कस करना सब्जेक्ट्स को, जानकारी लेना उनकी, उन पे डिस्कशंस करना, उन पे इन्वेस्टिगेट भी करना जो भी इश्यूज हैं बिटवीन सम और ऑल दी स्टेट्स और यूनियन एंड वन और मोर स्टेट्स, केंद्र राज्य और अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है उसमें कोई कॉमन इंटरेस्ट आ रहा है। या फिर तीसरा ड्यूटी क्या होगी, टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन सच सब्जेक्ट्स, और रिकमेंडेशन देना इस तरह के इश्यूज में, सब्जेक्ट्स में। इन पर्टिकुलर मेन रूप से जो रिकमेंडेशन दी जाएगी वो दी जाएगी बेहतर कोऑर्डिनेशन की ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है जिस पर भी डिस्प्यूट हो रहा है उसमें किस तरह से उसको बेहतर तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है इस संबंध में। साथ में जो रिकमेंडेशन इट शुड बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर टू स्टैब्लिश सच अ काउंसिल, मतलब एक तरह से ये इस प्रावधान के अंदर ये लॉफुल होगा कि राष्ट्रपति इस तरह एक ऑर्डर के द्वारा इस काउंसिल का गठन करें, स्टैब्लिश करें, और साथ में ये भी डिफाइन करें कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उसको ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी और क्या वो प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो ये सारा जिम्मेदारी किसकी हो गई, अंडर आर्टिकल 263 इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू क्रिएट सच अ काउंसिल। ठीक है, और उसकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कितने मेंबर्स होंगे एटसेट्रा, हैज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट हियर। नाउ प्रेसिडेंट मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 74।
चलिए, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 2021 में सेंटर ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया इंटर स्टेट काउंसिल को, और अब ये जो बॉडी है इसमें 10 यूनियन मिनिस्टर्स एक परमानेंट इनवाइटीज की तरह हैं। स्टैंडिंग कमेटी है काउंसिल की जिसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह को चेयरमैन बनाया गया है 2021 में जब ये किया गया। इसी के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और चीफ मिनिस्टर्स ऑफ महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात एंड सम अदर आर सम ऑफ द अदर स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स। ठीक है, ये भी इस कमेटी मेंबर्स के स्टैंडिंग कमेटी के ही हिस्सा है। ठीक है, चलिए, नाउ व्हाट आर द सम ऑफ द अदर इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स इन इंडिया। ये तो हुआ महाराष्ट्र और कर्नाटका का डिस्प्यूट, जिसमें अलग अलग तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है इसको, और तरीके यही है कि या तो मिल बांट के रिजॉल्व किया जाए या फिर संवैधानिक रूप से इंटरस्टेट काउंसिल के द्वारा इसको रिजॉल्व किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट जाके, which is what the resolutions have been passed by both the assemblies, both the state assemblies, है ना। इसके अलावा और कौन से स्टेट डिस्प्यूट्स हैं भारत में इस समय। तो 2015 में एक क्वेश्चन के रिप्लाई में पार्लियामेंट में केंद्र सरकार ने बताया कि कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं जो काफी ज्यादा अराइज हुए हैं आउट ऑफ क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स, मतलब टेरिटरी पे, वही क्षेत्र पे, ये हमारे एरिया में है या हमारे एरिया में है, बिटवीन फ्यू ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें एक कॉमन राज्य है असम, असम के साथ ही लगते हुए असम मेघालय के बीच में डिस्प्यूट है, असम नागालैंड के, असम मिजोरम के बीच में डिस्प्यूट है, असम अरुणाचल प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट है, और साथ में महाराष्ट्र कर्नाटका का डिस्प्यूट तो है ही, जहां पर बॉर्डर को लेकर अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। यू लाइक द सेशन, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। रफ्तार बैच की शुरुआत हो जाएगी 5 तारीख से, जहां पर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको 2023 के लिए लास्ट रिविजन कराने वाले हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। आरंभ शुरू हो जाएगा 12 जनवरी से। द ट्रिक इज, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 एंड एनरोल करना है इन कोर्सेज के लिए। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है विद 0% इंटरेस्ट, जहां पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता लोन फैसिलिटी पर दोस्तों, आप ये भी अवेल कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द सेशन। Do not forget to like, share, and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.